Hello everyone. Hi Shivi, I have arranged the live for specifically you. आओ चरक पढ़ते हैं. Your question was actually very interesting. Anyways, till the moment you are going to be notified, I'll start with the topic. तुमने पूछा कि दूषी विष का इसमें क्या रिस्पेक्ट आएगा. बाबू, दूषी विष का इसमें क्या, दूषी विष का प्रैक्टिकली सब में आएगा. जब एक थ्योरेटिकली पार्ट जो थ्योरी में तुम लोग पढ़ रहे हो वो अलग है, हमने भी पढ़ी थी, मतलब जो सब पढ़ते हैं. बट अगर तुम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आओगे तो इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग विच यू सी. ओके, दूषी विष का मैंने बोला, दूषी विष का डेफिनेशन उठाओ. आई हैव माई चरक विथ मी. You also take your चरक with me. चैप्टर 23 है चिकित्सा स्थान का, विष के लिए, विष की चिकित्सा उसमें बताइए चरक ने, राइट. तो अगर हम वहां पे देखते हैं तो विष का जो क्लैरिफिकेशन शुरू होता है वहां पे जांगम और स्थावर होता है. ठीक है, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस. जांगम इज जो भी हमें सांप बिच्छू जो दिख रहा है सब जांगम में आता है. हाय दीपांकर, कैसे हो. स्थावर में देखो, स्थावर इज वेयर जैसे हालाहल है और यू हैव बत्सनाव, ये सब कुछ हम मेडिसिन प्रैक्टिस में भी यूज कर रहे हैं. इनफैक्ट और अदर पैथीज भी इन कंटेंट को यूज करते हैं. बट देन इट सेज कि अगर क्वांटिटी लिमिटेड है तो विष भी चिकित्सा का काम करती है. मॉडर्न की मेडिसिन क्यों काम कर जाती है, जैसे कि हमारे पास इमरजेंसी ड्रग्स नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है वो, बिकॉज देन वील यूज मेटल्स. तुम यूज करके देखो, स्वर्ण को यूज करो, चांदी को यूज करो, वांग को यूज करो, इतने सारे मेटल्स है, यूज करो. क्वांटिटी में अगर यूज करोगे यू विल ट्रीट द पेशेंट विद इन अ डे और टू. मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है. बट व्हाट हैपेंस इज कि वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है. द सेम वेरी मैनर स्थावर विष में भी आता है. ये सारे विष की कैटेगरी में आते हैं, बट दे आर लाइक अ ब्लेस फॉर अस दैट वी हैव. जो स्थावर विष होते हैं इनका ट्रीटमेंट, इनका मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड यू यूज देम इन अ वेरी, द डोज इज वेरी प्रिस्क्राइब जो हमारे इसमें लिखा है वो. हाय विकास, कैसे हो बाबू. नेक्स्ट इज गर्विष और दूषी विष का क्लैरिफिकेशन. ये तुम्हारा श्लोक देखो, और दिस इज तुम्हारा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है. दिस इज श्लोक नंबर 14. उसी चैप्टर में श्लोक नंबर 14 है. इफ यू वुड हैव अंडरस्टैंड, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नवरात्रि. उसी में स्टार्ट होता है गर्विष और दूषी विष का. अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखो. फाइन, बढ़िया. डॉक्टर साहब आप बताइए कैसे हैं, मैडम कैसी हैं. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखो. ठीक है ना. द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज, यहाँ पे प्रिस्क्राइब हो गया. जब ये लिखा गया था चरक संहिता इज बैक देन दक्ष से आया हुआ टेक्स्ट है, ये आज का टेक्स्ट नहीं है. यू हैव टू कोरिलेट इट विद टुडे. उतने युग आ गए, चौथे युग में हैं हम अभी, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो द थिंग्स आर गोना बी द वेरी सेम. नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी. अभी गर्विष और दूषी विष में एक बहुत बहुत सिंपल सा बेसिक डिफ्रेंसिएशन होता है. गर्विष जो है वो बहुत मंद विष होता है. व्हेन आई से मंद विष वी मीन कि वो धीरे 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 एक्ट करेगा. ठीक है, सेम इज विथ दूषी विष. तुम आज खाओगे, आज इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. हनी चिली पोटैटो खाने वाले सब लोग कौन हेल्दी है, व्हाट इज इट. क्रोनिक लाइक इट गिव्स यू इफेक्ट इन अ क्रोनिक वे. एक दिन में नहीं देता ये सारी चीजें इफेक्ट. कोई भी चीज एक दिन में इफेक्ट नहीं देगा. व्हाई वी से दैट. और जो हम आहार खा रहे हैं दे हैव पेस्टिसाइड, बाकी चीजें, तो इन चीजों को हम दूषी विष में इसीलिए इंक्लूड करते हैं. नाउ स्टार्टिंग विथ ब्राह्मी, हम अगर तुमने अष्टांग चरक कोई भी बुक उठाओ उसमें शुरू का पढ़ा होगा. चिकित्सक किसको बोलते हैं, चिकित्सक के 4 गुण होने चाहिए. उसको अपनी युक्ति से ये समझना चाहिए कि कौन सी द्रव्य कितनी क्वांटिटी में कब किसे कहाँ देनी है. ये नॉर्मल लोगों के पास नहीं है. एंड वी से कि एक छोटा सा जीरा और एक छोटा सा लवण भी आपको ठीक कर सकता है. सो यहाँ तो हम ब्राह्मी की बात कर रहे हैं बाबू. ब्राह्मी एक खुद में एक ब्राह्मी इज ब्राह्मी इक्विवेलेंट टू ब्रह्म. वो तुम्हें इतना ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है, वो महाऔषधि की श्रेणी में आता है, राइट.
अब अगर उसको थोड़ा सा भी हम इधर उधर करके लेते हैं, डोसेज क्या होता है, देखो सपोज करो कि आज हम 100 mg की दवा खा रहे हैं, राइट। 100 mg में से तुम्हारा 10 mg तुमको अब्सॉर्ब होगा, बाकी विल एक्सक्रीट। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रही कि 100 mg का 100 mg को हम लेकर के चल रहे हैं, नहीं, चलो बहुत कम ही अब्सॉर्ब होगा, बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वो कुछ तुम्हारे बॉडी में लग जाएगा, वो तुम्हारे प्रोसेस को सही करेगा, बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, कुछ अब्सॉर्ब हो जाता है। सो अब मान लो कि किसी का फेटल डोज, किसी भी ड्रग का फेटल डोज हमने कहा है कि 1000 mg है, ये 10 mg करते करते किसी दिन तो 1000 पहुंचेगा, एंड देन वहां पे विषाक्तता बॉडी में आती है। दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दूषी विष। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम आज कुछ खा रही हो जो तुम्हारी प्रकृति विरुद्ध है। हम कहते हैं कि प्रज्ञापराध नहीं करना चाहिए। व्हाट इज दैट प्रज्ञापराध? दैट प्रज्ञापराध इज कि तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी होल्ड ऑन, हाँ, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे ऋतु के अनुसार तुम जहाँ पे हो, तुम्हारी अग्नि के अनुसार, तुम्हारी जठराग्नि कितनी प्रदीप्त है उस हिसाब से। हाय सागर का क्वेश्चन इन द लाइव सेशन की दूषित विष का क्या है। सो आई हैव लिटरली टेकन माय चरक एंड आई एम एक्सप्लेनिंग कि दूषित विष क्या है, क्या ब्राह्मी से कैसे कोरिलेशन होगा। दूषित विष में सीधा सीधे एक मेंशन होता है कि क्रोनिक टाइम पे, चीर काल पे ये इसका इफेक्ट देता है। तो अब अगर आपको कुछ पता है, लाइक ठीक है, मुझे पता है मुझे ब्राह्मी कब खाना है, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें ब्राह्मी कब खाना है, पर जो लेमैन है जिसे नहीं पता कि ब्राह्मी कब कैसे खाना है, वो खाने से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन तुम्हें वो प्रॉब्लम आएगी उस दिन तुम्हारे सरदर्द, वहां सरदर्द से शुरू नहीं होगी। पर सरदर्द को कौन देखता है? सब निग्लेक्ट कर देते हैं, वो डिजीनेस को सब निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये अक्यूमुलेट होते होते, लाइक आई सेड, किसी दिन तो वो 1000 mg का डोज पूरा होगा। जिस दिन वो 1000 mg का डोज पूरा होगा उस दिन तुम्हारे शरीर में विषाक्तता दिखने लगेगी। दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दूषित विष। तो प्रैक्टिकली हम आज के डेट में जो भी खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड है या कुछ हमें पता नहीं है कि कैसे खाना है, कुछ हम अपनी प्रज्ञापराध से खाते, पता है कि नहीं खाना है फिर भी हम खाते हैं, तो उन चीजों का एक दिन में कभी कुछ इफेक्ट नहीं देता। दैट इज समथिंग विच लॉन्ग टर्म में देता है। इसको दूषित विष का इफेक्ट कहते हैं। तो अब अगर मैं कह रही हूँ कि ब्राह्मी आपको प्रकृति के अनुसार या फिर समय के अनुसार खाना चाहिए, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर आप नहीं खाओगे प्रकृति और समय के अनुसार तो कहीं ना कहीं आपको आगे जा करके ये दूषित विष के समान सिम्टम्स लाएगी आपके बॉडी में, जिसमें स्टार्ट होता है वात प्रकोप से। अगर मैं ब्राह्मी की बात कर रही हूँ, वैसे अगर दूसरी विष की बात करोगे तो ये इस श्लोक में क्लियरली मेंशन्ड है, द 14th श्लोक में, कि प्राण घातक इनिशियली नहीं होता है बट लेटर ऑन कफ आवृत हो जाता है। आई डोंट नो विच ईयर यू आर इन, बट आवरण अगर पढ़ोगे, सारी बीमारी आवरण से ही है। 3 दोष में सारी बीमारी कैसे आ सकती है, राइट? तो वो आवरण की चिकित्सा जब पढ़ोगे ना कि एक दोष दूसरे दोष को आवरण करता है, फिर एक दोष के 5 सब कैटेगरीज है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लगाते जाओ, बहुत मतलब ये इन्फिनाइट है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो 3 दोष के से कितनी बीमारियां आ सकती है। तो नाउ जब कफ आवृत हो जाएगा तुम्हारा, जो वर्षों तक रहने के कारण, दिस इज व्हाट द टेक्स्ट इज सेइंग कि कफ आवृत होने के कारण वर्षों तक कष्ट देता है। कफ आवरण होने की वजह से ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज वाई अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ही तुम्हें कोई भी ड्रग का चॉइस करना चाहिए, या जो नॉन मेडिको है वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या किसी नॉलेजेबल से जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज इट एंड हाउ आई हैव टू टेक, अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं आता ना। देखो बीच में एक ऋतु संधि भी आती है जो 2 ऋतु को जोड़ती है। उसके बाद फिर हमारे में संचय प्रकोप प्रशमन का होता है, वो तो हर इंडिविजुअल के लिए सेम रहता है ना, उसके हिसाब से भी चूज द ड्रग, और उसके हिसाब से ये चीजें काउंट में आती है। दैट व्हाट वी कॉल एज दूषित विष। आप आज खा रहे हो, आज इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वो लॉन्ग टाइम पे दिखाएगा, उसी को दूषित विष कहते हैं। अब नॉट नेसेसरली कि अब उसका विष में मेंशन नहीं है तो हम उसको विष की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। जब आप प्रैक्टिकली बैठते हो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत हेल्दी खाते हैं, कुछ नहीं खाएंगे, चाय तक नहीं लेंगे, बट स्टिल यू कैन सी कि भाई ये इंसान बीमार है। वो कहाँ से होता है? वो अपने हिसाब से गुरुची गिलोय त्रिफला पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, जो कि कहा जाता है कि आयुर्वेद में, मतलब बहुत लेमैन से कि इसका तो साइड इफेक्ट नहीं है भाई, बेनिफिट नहीं देगा तो साइड इफेक्ट भी नहीं देगा, ऐसा किसने कहा है? नहीं। हम चॉइस ऑफ ड्रग से क्यों कहते हैं? हम क्यों नहीं बता पाएंगे कि हम भाई इस पेशेंट को कैसे ट्रीट किए? हम नहीं बता पाएंगे। तुम्हारी प्रकृति को छोड़ोगे, मेरी
प्रकृति कुछ और होगी। मेरे डिजीज में जो इंडिकेटेड होगा वो तुम्हारे डिजीज में पॉसिबल इंडिकेटेड होगा, दो डिजीज एक होंगे। अगर मैं मधुमेह किसी को ट्रीट करूंगी तो नॉट नेसेसरली मैंने एक को जो दिया वही मैं दूसरे को दूंगी, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग होगी, दोनों का अगर मैं संप्राप्ति चक्र बनाऊंगी तो अलग होगा। तो इस वजह से देयर इज नॉट अ सिंगल रूल मॉडर्न की तरह हमारे में। तब अगर मॉडर्न की तरह हमारे में नहीं है, लेकिन आम आदमी वो चाहता, वो आपके पास आएगा कि भाई च्यवनप्राश खा के च्यवन ऋषि जवान हो गए, तो वही थिंकिंग आज के डेट में सबकी होती है। यू हैव टू डील विद दैट, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये पॉसिबल नहीं होता है। यू हैव टू टेक इन टू द कंसिडरेशन योर लाइफ स्टाइल, योर प्रकृति, योर स्ट्रेस का फैक्टर, वेयर यू आर रिसाइडिंग। अब जहां मैं रहती हूँ और आई हैव स्टडीड इन देहरादून, बहुत कम फर्क होता था, मौसम में फर्क होता था, टेम्परेचर में फर्क होता था, खाना में फर्क होता था। माई ब्रदर ही इज रिसाइडिंग इन साउथ, वहां पे फिर डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन में आएंगी ना, तभी तो हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। एंड ट्रीटमेंट प्लान में थ्योरेटिकली आपने पढ़ लिया है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम खा रहे हैं भाई बिल्कुल कुछ भी तला भुना नहीं खाते, बिल्कुल टिंडे की सब्जी खाते हैं, लौकी खाते हैं, बट खा क्या रहे हो? पेस्टिसाइड। आज नहीं करेगा वो इफेक्ट, वही दूसरे विष का कंसेप्ट आएगा। वो एक दिन अपनी विषाक्तता फेटल डोज पे पहुंचेगा जहां पे वो आपको इफेक्ट देगा। द सेम इज विथ एनी ड्रग जो आपने अपनी बुद्धि विवेक युक्ति के अनुसार नहीं ली। अगर आप चिकित्सक के गुण देखेंगे तो उसमें भी है, हीन चिकित्सक बोला जाता है ना। सो दैट इज व्हाट आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपना क्लियर रखना पड़ेगा। वहां पे दूसरे एक फॉर्म है जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर को समझाने के लिए या बताने के लिए कह सकता है कि ये केस दूसरे विष का है। बहुत सारे स्किन डिजीज जो आते हैं, बंदा बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा होता है, हेल्दी रह रहा होता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए, मतलब उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि आयुर्वेद के नाम पे वो कहाँ कहाँ नहीं खर्च कर रहे होते, क्या क्या नहीं कर रहे होते, बट स्टिल उनको प्रॉब्लम है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दूसरे विष। आप एक आज मैं जो दवा खा रही हूँ वो आज के मौसम के अनुसार ठीक है, अभी जैसे मैं खा रही हूँ वो ठीक है, पर जैसे ही वो बसंत वाला सीजन आएगा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जो कि मेरे कफ को और ज्यादा बढ़ा देगा। ऑलरेडी कफ बढ़ चुका है, लेकिन मैं वही चीज खा रही हूँ। मुझे मुलेठी उसी समय तक खाना जब तक मेरा कफ यहाँ पे नहीं आ जाए और मैं उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर दूं। जहां वो एक्सक्रीट आउट वाला मोमेंट खत्म हो गया, हमें मुलेठी के कंजम्पशन को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अब प्रॉब्लम देगा। पर कौन नॉर्मल आदमी ऐसा करता है? कौन नॉर्मल हर एक महीने पे जाता है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कि जी अब बताओ कि अब मुझे अपने डाइट में क्या चेंजेस लाने? डू यू थिंक एनीवन इज गोइंग टू डू दैट और एनीवन इज प्रैक्टिकली डूइंग दैट? मेरे घर में लोग हैं तो मैं अपने मम्मी पापा को बता देती हूँ, बट बाहर कौन, ना मैं किसी को बता पाऊंगी ना कोई मुझसे आके पूछेगा। जब तक आप मुझसे नहीं पूछोगे तो मैं बताऊंगी नहीं। और आप मुझसे क्यों पूछोगे? आपको तो लगता है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिस इज अ टर्म विच यू कैन यूज टू एक्सप्लेन कि नहीं, आयुर्वेद को भी अगर आपने अपने हिसाब से अपनी पर्सनल कस्टमाइजेशन के हिसाब से नहीं यूज किया तो उसकी जो विषाक्तता है वो दूषी विष है। इन जनरल आज के डेट में दूसरी विष जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कसूरी लाल मेथी खाने से, वो सब खाने से, वो हाँ होता है, वो नॉर्मल एक पढ़ाने की बात है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये भी है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अगर कोई और डाउट है तो डीएम करना, आई फॉर श्योर आंसर दैट। ठीक है, बाय।